रिया ने एक दिन अचानक अपने पति राज को एक औरत को बाहों में लिए हुए देख लिया, लेकिन रिया ने न कोई हंगामा किया और न ही कोई लड़ाई। वह बस दोनों के सो जाने का इंतजार करती रही। जैसे ही राज और वह महिला गहरी नींद में चले गए, रिया ने चुपचाप राज की बेवफाई के सबूत अपने मोबाइल में कैद कर लिए और एक निर्धारित समय का संदेश सेट किया ताकि सुबह यह सबूत सीधे राज तक पहुंच जाए। इसके बाद रिया बिना किसी को बताए इस शहर से हमेशा के लिए चली गई। अगली सुबह जब राज घर पहुंचा तो उसने देखा कि रिया का कमरा बिल्कुल खाली था। उसके भेजे गए संदेशों का भी कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने सच में अपनी पत्नी को खो दिया। कुछ दिन पहले ही राज ने रिया को एक रियलिटी शो हेलो पार्टनर में एक अजनबी के रूप में भाग लेने को कहा। शो में राज को रिया और दूसरी लड़की मीरा के बीच चुनाव करना था। सबके हैरान होने पर राज ने मीरा को चुना। गेम के बाद राज ने रिया को समझाया कि यह सब सिर्फ शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा था और 21 दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाए। उसने रिया से शो का एक समझौता पत्र भी साइन करवा लिया। लेकिन जब रिया अपने कमरे में वापस गई तो उसे मीरा के बैग से एक घर परिवार पंजीकरण पुस्तक गिरती दिखी। रिया यह देखकर स्तब्ध रह गई क्योंकि उसके पहले पृष्ठ पर राज का नाम था और दूसरे पृष्ठ पर पत्नी मीरा लिखा था। सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब रिया ने देखा कि राज और मीरा की एक 4 साल की बेटी भी है। तभी रिया को समझ आया कि राज का शो की स्क्रिप्ट वाला बहाना सिर्फ मीरा और उसकी बेटी को अपने साथ रखने का बहाना था और जो समझौता उसने रिया से साइन करवाया वह तो छिपा हुआ तलाकनामा था। रिया को समझ आ गया कि वह राज की सावधानी से रची गई एक बड़ी चाल में फंस गई है। दुखी मन से रिया कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उसने राज के दोस्तों को बातें करते सुन ली। दोस्त पूछ रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगता कि रिया को सब पता चल जाएगा? राज ने सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल कुछ मत कहना। पर राज को क्या पता था कि रिया पहले ही सब जान चुकी थी। रिया ने तुरंत अपनी सहायक को फोन किया और कहा कि 20 दिनों के भीतर सभी कागजात तैयार कर दो। 20 दिन बाद वह राज की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। शो का पहला खेल शुरू हुआ। रिया की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मंच पर खड़ा कर दिया गया। खेल का नाम था ब्लाइंड बॉक्स लव, जिसमें यदि प्रतिभागी को अपना प्रेमी मिले तो उसे गले लगाकर पहचानना होता था। राज की बारी आई। राज ने बड़े प्यार से मीरा के गालों को छुआ और आत्मविश्वास से घोषित किया, मीरा ही मेरी साथी है। यह देख रिया का धैर्य टूट गया और वह राज से बात करने आगे बढ़ी, लेकिन मीरा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। रिया सीधे उस मेज पर गिर गई जहां कांच के ऊंचे ग्लास रखे थे। उसका पूरा शरीर कांच के टुकड़ों से घायल हो गया और वह तुरंत बेहोश हो गई। होश आने पर रिया के सामने राज नहीं बल्कि मीरा खड़ी थी। मीरा ने एक रिमोट उसके हाथ में देते हुए उकसाया, सीसीटीवी का फुटेज देखना चाहोगी? काफी दिलचस्प है। मीरा के जाते ही रिया ने मॉनिटर ऑन किया और सब देखकर राज के लिए उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसने फैसला किया कि अब वह राज के लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगी। कुछ दिन बाद एक डिजाइन आधारित रियल शो का खेल रखा गया। मीरा चाहती थी कि राज सबके सामने साबित करे कि वह सिर्फ उसी से प्रेम करता है और इस मौके का उपयोग कर वह रिया को शो से बाहर करना चाहती थी। खेल शुरू होते ही मीरा ने रिया पर बंदूक तान दी। तभी रिया को पता चला कि उसके हथियार में छेड़छाड़ की गई है। मीरा ने रिया के हाथ में गोली मार दी और फिर स्वयं अपनी टांग पर भी गोली चलाकर बेचारी बनकर जमीन पर गिर गई। राज ने बिना सोचे रिया को ही दोषी मान लिया और मीरा को गले लगाकर वहां से चला गया। उसे मीरा के चेहरे की घमंडी मुस्कान तक दिखाई नहीं दी। अस्पताल में होश आने पर रिया ने देखा कि उसका पूरा हाथ पट्टियों में लिपटा है। रिया ने पूछा, मैं तो केवल बाजू से घायल थी, पूरा हाथ कैसे बन गया? राज ने ठंडे स्वर में कहा, डॉक्टर ने तुम्हारी त्वचा मीरा को प्रत्यारोपित की। तुमने उसे चोट पहुंचाई तो इसे उसकी तरफ से माफी समझ लो। फिर वह मीरा को देखने दौड़ पड़ा। रिया का दिल इस पल पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार शो पूरा हुआ। रिया ने अपना सामान उठाया और अपनी अंगूठी मेज पर रख दी। जाते हुए उसने राज और मीरा की हंसी की आवाज सुनी और चुपचाप एक कोने में छिप। अब उन दोनों को देखकर उसके मन में कोई दर्द नहीं था। रात को दोनों के सो जाने के बाद रिया उनके कमरे में आई और राज की बेवफाई के ताजा सबूत भी ले लिए और एक तय समय वाला संदेश सेट कर दिया। उसके बाद उसने राज को ब्लॉक कर दिया और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई। अगले दिन राज खुश था कि शो में मीरा से किए वादे पूरे करके वह फिर रिया के साथ अपनी जिंदगी पटरी पर ला पाएगा। लेकिन जब उसने रिया को संदेश भेजा तो कोई उत्तर नहीं मिला। सभी संदेश बिना पढ़े पड़े। राज घबरा गया क्योंकि रिया तो हमेशा कुछ सेकंड में उत्तर देती थी। वह तुरंत रिया के कमरे में पहुंचा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी।